नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ बिखर रहा है? जैसे रिश्ते टूट रहे हों, रास्ते बंद हो रहे हों और मन थक चुका हो। अगर हाँ, तो ये हार नहीं है, बल्कि ये संकेत हो सकता है कि ईश्वर खुद आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, जब परमात्मा हमारी जिंदगी में सक्रिय होते हैं तो सबसे पहले वो हमारे पुराने रास्तों को बंद करते हैं ताकि हमें अपने नए मार्ग पे ले जाया जा सके। आज हम जानेंगे ऐसे संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि ईश्वर आपकी यात्रा में आपके साथ चल रहे हैं। सबसे पहला संकेत है दोस्तों, संघर्षों में अचानक से वृद्धि होना। दोस्तों, जब आप ईश्वर के करीब जाने लगते हैं तो आपकी कठिनाइयां भी बढ़ने लगती है। नौकरी का जाना, स्वास्थ्य में गिरावट और रिश्तों में दरारें, ये सब अनचाहे तूफान आपके जीवन में आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ये विध्वंस नहीं है, ये नव निर्माण की शुरुआत है। जैसे एक किसान जमीन को जोतकर उसमें बीज डालता है, वैसे ही परमात्मा पहले आपकी पुरानी सोच और आदतों को हटाकर नई चेतना का बीज बोते हैं। दूसरा संकेत है दोस्तों, पाप के प्रति संवेदनशीलता। दोस्तों, पहले जो बातें आपको सामान्य लगती थी, जैसे झूठ बोलना, गुस्सा करना, वो सभी चीजें अब आपको भीतर से चुभने लगती है। ये आत्मा का जागरण है। जब पवित्रता आपके भीतर काम करती है तो वो सिर्फ आपके कर्म ही नहीं, आपकी अंतरात्मा को भी जागृत करती है। तीसरा संकेत है दोस्तों, जीवन के उद्देश्य को जानने की इच्छा। दोस्तों, इस दौरान व्यक्ति के मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि हे प्रभु, तुम मुझसे क्या चाहते हो? दोस्तों, ये सवाल खुद ईश्वर की प्रेरणा है। आपकी आत्मा अब उनकी योजना का हिस्सा बनना चाहती है। अगला संकेत है दोस्तों, आत्मिक चीजों में आकर्षण। दोस्तों, जहां पहले हमारा मन टीवी, सोशल मीडिया या मौज मस्ती में लगता था, अब दिल करता है भजन सुनो, एकांत में ध्यान करूं। यह बदलाव आपके बस का नहीं, यह परमात्मा की उपस्थिति है। जो मन पहले बाहर की ओर भागता था, अब भीतर की ओर लौटने लगा है। अगला संकेत है दोस्तों, कठिन परिस्थितियों में भी शांति महसूस होना। दोस्तों, हालात चाहे जैसे भी हो, धन की कमी, रिश्तों की उलझन, फिर भी हमारे भीतर एक अजीब सी शांति बनी रहती है। ये वो शांति है जो दुनिया नहीं दे सकती, ये केवल ईश्वर की ओर से आती है। अगला लक्षण है दोस्तों, हमारे भीतर सेवा और करुणा का भाव का बढ़ना। दोस्तों, अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना चाहते हैं। जैसे किसी की मदद करना, और वो भी बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के। दोस्तों, इस दौरान दूसरों की मदद करना आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। हम दूसरों में भी ईश्वर की झलक देखने लगते हैं। नेक्स्ट संकेत है दोस्तों, दिव्य उत्तर और संकेतों का मिलना। दोस्तों, इस दौरान आपके मन में चल रहे सवालों के जवाब अचानक से किसी वीडियो, किसी किताब या किसी दोस्त की बात में मिल जाते हैं। ये संयोग नहीं है, ये ईश्वर का संवाद है। वो अपने तरीकों से आपको दिशा दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप इन संकेतों को अपनी जिंदगी में देख पा रहे हैं तो समझ लीजिए अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपकी राह ईश्वर के हाथ में है। हो सकता है रास्ता कठिन हो, लेकिन याद रखिए, परमात्मा अपने सबसे मजबूत योद्धाओं को ही सबसे कठिन लड़ाइयों में भेजते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी इन संकेतों को अनुभव किया है तो कमेंट बॉक्स में अपने अनुभवों को जरूर लिखिए और कहिए कि मैं ईश्वर की योजना को स्वीकार करता हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।